नीट यूजी 2026 काउंसलिंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का 28 जुलाई 2026 का एक महत्वपूर्ण पत्र सामने आया है। यह पत्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन अधिकारियों को भेजा गया है। इस पत्र में बताया गया है कि नीट यूजी 2026 काउंसलिंग जल्द शुरू होने वाली है और इस बार एमसीसी के काउंसलिंग सिस्टम में 3 महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। मैं आपको पत्र में लिखी बात बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। पहला बदलाव अपग्रेडेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को पहले राउंड में सीट मिल गई, लेकिन वह अगले राउंड में बेहतर कॉलेज या बेहतर सीट के लिए अपग्रेड होना चाहता है। पत्र के अनुसार ऐसे स्टूडेंट को केवल एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए अलॉटेड कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट नहीं करना होगा। उसकी पहले से मिली सीट काउंसलिंग सिस्टम में वैलिड बनी रहेगी और वह अगले राउंड में भी भाग ले सकेगा, लेकिन यह सब काउंसलिंग के नियमों के अनुसार ही होगा। अब दूसरा बदलाव समझिए। अगर किसी स्टूडेंट को अपनी अलॉटेड सीट छोड़नी है तो जहां काउंसलिंग रूल्स अनुमति देंगे वह एमसीसी काउंसलिंग पोर्टल से ऑनलाइन रेजिग्नेशन दे सकेगा। इसके लिए उसे अलॉटेड कॉलेज में जाकर फिजिकल रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन रेजिग्नेशन तय समय के अंदर ही करना होगा। तीसरा बदलाव डीम्ड यूनिवर्सिटी की एनआरआई सीट्स को लेकर है। जो कैंडिडेट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं वे अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। पत्र में यह भी बताया गया है कि इन बदलावों को सही तरीके से लागू करने के लिए एमसीसी अधिकारियों और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को ट्रेनिंग दे रहा है। राज्यों के अधिकारियों की ट्रेनिंग मई और जून 2026 में की गई। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए 27 जुलाई 2026 को भी ट्रेनिंग हुई और आने वाले दिनों में कुछ और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की योजना है। पत्र में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग में 15% ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड एवं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स की काउंसलिंग करता है। अधिकतर दूसरी मेडिकल सीट्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास होती है, इसलिए राज्यों से कहा गया है कि वे स्टूडेंट्स को कॉलेजेस की सीट्स, फीस और दूसरी जरूरी जानकारी साफ और समय पर उपलब्ध कराएं। सीधी बात यह है कि इस बार काउंसलिंग प्रोसेस को ज्यादा ऑनलाइन, ट्रांसपेरेंट और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस पत्र को देखकर अपनी सीट से जुड़ा कोई फैसला मत लीजिए। फाइनल रूल्स जानने के लिए एमसीसी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन, काउंसलिंग शेड्यूल और राउंड वाइज इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़िए, क्योंकि सीट अपग्रेड करने के लिए रेजिग्नेशन देने और रिपोर्टिंग से जुड़े अंतिम नियम वहीं से तय होंगे।